हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल CSIR नेट लाइफ साइंस। तो आज मैं बात करूंगी जो ICAR नेट के फॉर्म निकले हैं और प्लस ARS और STO के हैं। तो बात है ये है कि ARS है क्या और STO है क्या। एक्चुअली ये एक कंबाइंड फॉर्म है जो कि कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल की तरफ से निकला है और जिसमें क्या है, पहले STO की जो एलिजिबिलिटी है वो PhD भी सुनने में आया था कि कर दी गई है, लेकिन अब इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो MSc है। तो आप गौर से सुनिए और आपको सारी चीज़ें पता चलती जाएंगी। तो ये जो पेपर है ICAR नेट के लिए है और जिससे हमें एलिजिबिलिटी मिल जाएगी, हम किसी भी असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और ये बहुत डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। तो जो भी ये लोग वीडियो देख रहे हैं और उनको अगर अपने सब्जेक्ट रिलेटेड सिलेबस चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट्स सेक्शन में उस सब्जेक्ट का ज़रूर नाम मेंशन करना। आई विल डेफिनेटली प्रोवाइड सिलेबस ऑफ योर सब्जेक्ट। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहले साइंटिफिक एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड ASRB की तरफ से एग्ज़ाम निकाला गया है, जो कि इसका एक पूरा कंबाइंड नोटिफिकेशन निकाला गया जिसमें नेट होगा, ARS होगा और STO होगा, मतलब कि सीनियर टेक्निकल ऑफिसर की पोस्ट है। इसकी जो फॉर्म स्टार्ट किए जाएंगे वो 5 तारीख से स्टार्ट किए जा रहे हैं, किए जा चुके हैं स्टार्ट। और जो इसके फॉर्म की लास्ट डेट है वो 25 तारीख है, शाम को 5 बजे तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। फ़ी पेमेंट की भी 25 तारीख है। और ये जो एग्ज़ाम है वो CBT मोड में होगा, मींस ऑनलाइन में होगा। प्लस जब बात करेंगे ARS और STO की तो उसमें कुछ ऑफलाइन आगे जाके, जब हम एक्चुअली जो ARS है उसमें 2 तरीके से होता है, एक प्रीलिम्स मेंस फिर इंटरव्यू नॉर्मल होता है। तो जो मेंस ARS का होता है वो ऑफलाइन मोड में होता, पैनल पेपर मोड में होता। तो हम सभी धीरे धीरे डिस्कस करते जाएंगे और आपको सारी चीज़ें पता चलेंगी। तो जो ARS का प्रीलिम्स है वो आपका 21 से 27 के बीच ही होगा, लेकिन ARS का मीन्स आपका 19/9/2021 को देगा और बाकी चीज़ों की डेट आपको नोटिफाई कर दी जाएगी। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग सेंटर्स की। सेंटर्स इसमें जो हैं वो ये लिस्ट में दिए गए हैं कि आप ARS के लिए कहाँ का डाल सकते हैं और नेट के लिए कहाँ का डाल सकते हैं। फ़ीस जो है ये अनरिजर्व कैटेगरी की है जो कि 500 है। ARS के लिए, नेट के लिए 1000 रुपीज़ है और STO के लिए 500 है। आप इस टेस्ट को कॉम्बिनेशन में भी भर सकते, अगर आप चाहें तो ARS प्लस नेट भर सकते या ARS STO भर सकते, और जिस भी आप क्राइटेरिया में एलिजिबिलिटी फुलफ़िल करते हैं आप उसको भर सकते हैं, और आप चाहें तो तीनों को भी डाल सकते हैं। तो जो EWS क्लास के लोग हैं उनके लिए फ़ीस 500 है और नेट के लिए भी 500 और इसमें भी OBC और EWS के लिए। प्लस SC ST वालों के लिए कोई फ़ीस नहीं है ARS में और STO में, और नेट के लिए फ़ीस 250 रुपीज़ है। और SC ST PWD एंड वुमेन, तो इनके लिए केवल नेट की 250 फ़ीस लगेगी। तो यहाँ ये बात आ गई कि STO और ARS और नेट वाले ये तीनों कॉम्बिनेशन में भी भर सकते हैं और चाहे तो अकेले। आपकी जो पेमेंट है वो आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और UPI से भी कर सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। और आपकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ये जो ब्लू कलर से मेंशन दी गई, आई विल ऑल्सो upload this PDF on the Telegram channel CSIR नेट लाइफ साइंस। सो आप वहाँ से और भी चीज़ें जो डिटेल मुझसे छूट रही है वो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नोटिफिकेशन ये है कि जो भी आपकी एलिजिबिलिटी है, अगर आप OBC कैटेगरी से हैं या जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं, तो उनकी जो सर्टिफिकेट्स हैं वो हम ज़रूरी नहीं है कि जब हम वो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें तो हमारे पास वो सारी चीज़ें उसमें अपलोड करने के लिए होनी चाहिए। लेकिन हाँ, जब आप उस टेस्ट को क्वालिफाई कर लेंगे, आपको वो जो डिक्लेरेशन और जो रिज़ल्ट्स मिलेंगे, तो उस टाइम वो आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। इफ़ यू हैव नॉट ऑल द डॉक्यूमेंट्स द फॉर्म विल बी रिजेक्टेड, ठीक है। उसके बाद ये सारी डिटेल्स हैं कि मेंस होगा, उसके बाद मेन डिटेल आपके लिए जो है वो 1 बाय 1 हम लोग कंप्लीट करेंगे। ये कुछ और भी उसके साथ दिए हैं पॉइंट, तो आप
और डिटेल में पढ़ सकते हैं। इंस्ट्रक्शंस क्या है मेन उसके, कि जो फॉर्म है वो आप बहुत केयरफुली भरें, क्योंकि अगर एक बार आपने सेंटर अपलोड कर दिया उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते। और जितनी भी डिटेल्स हैं, स्पेशली योर फादर नेम एंड जो आपका एड्रेस है, वो सारी चीज़ें आप एक ही बार में कोशिश करिए कि सही भरिए, क्योंकि उसके बाद फॉर्म को करेक्शन करने के लिए कोई लिंक या कुछ भी जनरेट नहीं होगा। ये सारी डिटेल्स हैं कि फ़ोटो जो है आपकी 150 KB में होनी चाहिए, साथ में आपका जो फेस है वो 2/3 कम से कम आपका दिखना चाहिए। उसके बाद आपकी आईडी प्रूफ आपके पास सही होना चाहिए, और भी सारी चीज़ें हैं। उसके बाद ये आपके सेंटर्स हैं नेट और ARS के लिए। तो ये जो स्टेट हैं, पर्टिकुलर एक एक स्टेट से एक एक सेंटर लिया गया। तो जैसे गुजरात है, वहाँ से बड़ोदरा लिया गया, और उत्तर प्रदेश है बरेली, मध्य प्रदेश भोपाल। इसी तरह आप ये अपने हिसाब से सेंटर्स देख सकते हैं जो आपको सूटेबल लगे। नहीं, उसके अलावा भी और भी लिए गए, उत्तर प्रदेश से 2 हैं, लखनऊ और बरेली। तो जो आपको सूटेबल लगे वो आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये सेंटर जो हैं वो ARS के लिए हैं, जो बच्चे प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेंगे उनके मेंस एग्जामिनेशन के लिए है। और ये सेंटर कोड है, जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको ये अपलोड करने पड़ेंगे। नेक्स्ट ये है नेट। तो नेट हम सभी को पता है कि इट इज़ एन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिससे हम कहीं भी लेक्चररशिप और असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। उसके बाद ये जो है CBT मोड से होगा, और इसकी जो क्वालिफ़िकेशंस हैं वो मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए इक्विवेलेंट जो हमारा सब्जेक्ट है उससे, जो हम डालने वाले हैं किसी भी यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। और जो एज है वो मिनिमम 21 होनी चाहिए। डेट 1/1 इसके हिसाब से आप 21 के कंप्लीट होने चाहिए। नंबर रेस्ट्रिक्शंस, नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट, तो यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं, आप कितने भी बार इस टेस्ट को अटैम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेशनलिटी, आप सॉरी, आप या तो इंडिया के सिटीज़न हो या नेपाल के या भूटान के, आपके पास ये नेशनलिटीज़ होनी चाहिए। एज लिमिट्स 21 ही है, और इसमें जो क्वालिफ़िकेशंस है वो मास्टर डिग्री है। और आपकी डेट जो है, आपकी जो डिग्री है मास्टर डिग्री, वो 19/9 से पहले पूरी हो जानी चाहिए। इसका मतलब ये गुड चांस है जो बच्चे अभी MSc में अभी एग्ज़ाम देने वाले हैं तो वो भी इसमें अपीयर हो सकते, और वो चाहें तो मेहनत करके MSc से पहले ही अपने पास एक जॉब कंफर्म कर सकते हैं। उसके बाद इसकी जो फ़ीस है वो 1000 रुपीज़ है जनरल कैटेगरी वालों के लिए, EWS वालों के लिए 500, और जो PWD और वुमेन और ST SC वाले हैं उनके लिए 250 है। और इसमें मेन बात ये है कि जो OBC कैंडिडेट्स हैं उनका जो सर्टिफिकेट है वो नेशनल कमीशन ऑफ फॉर बैकवर्ड क्लास, जो कि NCBC से जो बन के आता वही वाला होना चाहिए। अदरवाइज़ उन लोगों को जनरल कैटेगरी में कंसीडर कर लिया जाएगा। उसके बाद कैटेगरी के लिए किसको कितना एज रिलैक्सेशन है वो इसमें दिया गया है कि EWS वालों और बाकियों को नहीं है, और शायद SC ST वालों को कुछ एज रिलैक्सेशन मिलेगा। और नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट तो कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है नेट के लिए, आप कितने बार भी दे सकते हैं। नेक्स्ट है ये, हाँ, प्लेन ऑफ एग्ज़ाम फॉर नेट 2021। तो इसमें मेनली क्या है, जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो किस तरीके का है। टोटल 150 मार्क्स का है आपके पास। 150 मार्क्स के 150 टाइप ऑब्जेक्टिव होंगे, मल्टीपल टाइप के होंगे, और 2 आवर्स आपको मिलेंगे, मतलब कि 120 मिनट्स। इसमें आपको 150 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना। उसके बाद इसमें जो माइनस मार्किंग है वो 1/3 माइनस मार्किंग है। हाँ, ये रही 1/3 माइनस मार्किंग है। और जो कट ऑफ है वो अनरिजर्व वालों के लिए 75 नंबर और 50%, OBC के लिए 67.5 पर नंबर और 45%, और SC ST और PWD वालों के लिए 40% है। इसी तरह ये देखिए, ये ध्यान से देखिए, ये सब्जेक्ट और उनकी क्वालिफ़िकेशंस दी गई है। आप जिस भी सब्जेक्ट से
से चाहें उस सब्जेक्ट से आप ये फॉर्म नेट के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन आपकी एलिजिबिलिटी जो है और क्वालिफ़िकेशंस हैं वो सब्जेक्ट में पूरे होने चाहिए, नहीं तो आपका टेस्ट क्वालिफाई होने के बाद भी आपका ये टेस्ट कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारे सब्जेक्ट हैं और आप लोग अपना जो सब्जेक्ट है उसका सिलेबस अगर चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उस सब्जेक्ट का नाम लिखिए। मैं वो पक्का आपको देने की ट्राई करूँगी। ठीक है, उसके बाद ये ढेर सारे सब्जेक्ट हैं, टोटल करीब यहाँ पे 60 सब्जेक्ट्स हैं जिनसे आप ये नेट का फॉर्म फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है ARS कैटेगरी, एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विस, और उसमें क्या है कि इसमें आपके इसमें आपकी 2 कैटेगरी होंगी, एक प्रीलिम्स जो कि आपके ऑनलाइन मोड में होगा और उसके बाद होगा जो मेन जो कि पेपर और पेन मोड में होगा। उसके बाद क्या है कि जो एलिजिबल अपीयर क्या है 15 कैंडिडेट 1 वैकेंसीज़ के लिए लिए जाएंगे, और आपका जो वो भी जब आपका एग्ज़ाम मेंस हो जाएगा और उसके बाद फिर ये लिए जाएंगे। जो इसका ग्रेड पे स्केल है वो 10th लेवल का है और 5770 से, एक सेकेंड ये देखिए इतना इसका 57 to 182 तक इसका ग्रेड पे स्केल है। वैकेंसीज़ इसकी अलग तरीके से दी गई हैं, रूल्स ऑफ एग्ज़ामिनेशन भी इसके दिए गए हैं। उसके बाद क्या है, एजुकेशन मास्टर डिग्री होनी चाहिए, सुनने में आ रहा था कि PhD होनी चाहिए, लेकिन हाँ मास्टर डिग्री होनी चाहिए, वो भी आपकी 19/9 से पहले कंप्लीट होनी चाहिए। तो इसका मतलब हम लोग को और बाकी लोगों के लिए गोल्डन चांस है। उसके बाद एज लिमिट आप 21 के होने चाहिए और 32 से ज़्यादा के नहीं होने चाहिए। अटैम्प इसमें केवल 6 अटैम्प हैं, वो भी जनरल कैटेगरी के लिए, और SC ST वालों के लिए इसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, वो इसको विल नॉट अप्लाई टू, एक मिनट ये हाँ 9 अटैम्प है, सॉरी उनके लिए 9 अटैम्प है और जनरल वालों के लिए 6 अटैम्प है। तो ये आप देख सकते हैं, और इसका जो पेपर मोड है और इसकी जो वैकेंसीज़ हैं वो आप देख सकते हैं इस तरीके से हैं। साथ में वही रूल्स वही एलिजिबिलिटीज़ हैं जो कि हम लोगों ने नेट में देखी, और भी डिटेल्स आप इसको एक बार पढ़ सकते हैं। और ये अब है एग्ज़ाम आपका STO का, जिसमें क्या है कि जिसका नाम है सीनियर टेक्निकल ऑफिसर, जिसका ग्रेड पे जो है वो 15 से 39 तक है, और प्लस आपको इतना GP भी मिलेगा, और ये डिपेंड करता आपकी वैकेंसी और आपकी पोस्ट के हिसाब से चीज़ें। तो इसमें क्या है रूल्स और क्वालिफ़िकेशंस वही मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास, जो कि 19/9/2021 से पहले कंप्लीट हो जानी चाहिए। एज आपकी 21 to 32 है, 35 है। सिलेबस जो आपका है वो आप लोगों को इस वेबसाइट से जाके मिल जाएगा, प्लस नहीं भी मिलता है तो आप मुझे बताइए। और ये सारी पोस्ट की डिटेल्स हैं, तो आप इनको देख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ये फॉर्म भी फिल कर सकते हैं। होप गाइस दिस वीडियो आपकी जो है वो आपको इन्फॉर्मेशन देगी और आपके काम आएगी। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ शेयर दिस चैनल, जितने से ज़्यादा आप पॉसिबल हो सकता है आप इस चैनल को शेयर कीजिए, और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी ग्रुप्स में उसको शेयर कीजिए। और एक और इन्फॉर्मेशन की बात ये कि जो बिलोंग करते हैं SC कैटेगरी से और ST से, तो उनके लिए एक फॉर्मेट दिया हुआ है जो आपको PDF में नीचे मिल जाएगा, तो आप उस तरीके से ये फॉर्मेट बना के आपको सबमिट करना होगा। लेकिन आप फॉर्म फिल बिना इनके कर सकते हैं, लेकिन आफ्टर जब आप फॉर्म फिल कर देंगे और एग्ज़ाम दे देंगे और अगर आप क्वालिफाई होते हैं तो आपको इन सारे फॉर्मेट्स पे अपने सर्टिफिकेट ले जाने हैं। तो आप एक बार देख लेना अच्छे से, ओके, और थैंक यू सो मच।